हस्बैंड की इमोशनल चीटिंग से परमानेंट डिप्रेशन हो सकता है? घबराहट को बेसिकली अगर इंग्लिश टर्म में देखा जाए तो एंग्जाइटी कहा जाता है, बट एंग्जाइटी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्सेप्ट है। हर वक्त ओवर थिंकिंग और दिमाग में नेगेटिव सोचें चलना सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होता है? एक्चुअली दिस इज़ वेरी रेयर, बट मैं इसको बिल्कुल ही वो नहीं कहूँगी कि मैं टैग नहीं लगाऊंगी कि कभी भी चेंज नहीं हो सकते, बट दिस इज़ वेरी रेयर। पेरेंट्स को अगर पता है और उन्होंने उस पर कभी बात नहीं की या उसको सप्रेस कर दिया तो वो ट्रॉमा हमेशा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फादिया इरफान। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करते हैं। आई एम फादिया इरफान, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट, माइंडफुलनेस कोच। कॉन्टैक्ट के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू। परफेक्ट। अच्छा, आज हम आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे जो लोगों ने साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछे थे। जी जी। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या हर वक्त ओवर थिंकिंग और दिमाग में नेगेटिव सोचें चलना सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होता है? देखें, ये स्ट्रेस भी हो सकता है, सिर्फ स्ट्रेस नहीं हो सकता, स्ट्रेस भी हो सकता है। इसके अलावा एंग्जाइटी भी हो सकती है और डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन भी हो सकता है। ये मल्टीपल साइंस होते हैं ओवर थिंकिंग के। ओवर थिंकिंग कभी भी प्रेजेंट मोमेंट की नहीं होती। ओवर थिंकिंग हमेशा पास्ट ट्रॉमास की होती है या आने वाले टाइम फ्यूचर की एंग्जाइटीज़ के बारे में होती है। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पेरेंट्स का बच्चों पे ज़्यादा कंट्रोल और दबाव डालना उन्हें मेंटली अनस्टेबल बना देता है? जी, एक हद तक तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बच्चों पर होना चाहिए, बट अगर उस लेवल और लिमिट से बढ़कर पेरेंट्स अगर बच्चों को कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट दें तो बच्चे इमोशनली जो हैं वो डिटैच हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ, और उनको चूँकि वो वाला एक बॉन्ड नहीं मिलता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिलता, फ्रीडम ऑफ इमोशंस नहीं मिलता कि वो शेयर कर सकें, वो बॉन्डिंग डेवलप नहीं होती, तो उसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो है वो एक डिसकनेक्शन जो है वो आ जाता है। और मुझे लगता है वो सेफ स्पेस भी कभी डेवलप नहीं हो पाती बच्चों पे। ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। जिन पेरेंट्स के बच्चों के साथ क्लोज कनेक्शंस हैं उन बच्चों में ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते। जिन पेरेंट्स ने बच्चों के साथ एक फासला रखा होता है, डिस्टेंस पे रखा होता है, उन बच्चों में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं और फिर वो सिर्फ अपने ही घर वालों पे ट्रस्ट नहीं करते, बाकी पूरी दुनिया पे ट्रस्ट करते हैं, जो कि इवेंचुअली उनके लिए बड़ा डैमेजिंग होता है फ्यूचर। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शादीशुदा औरतों में हस्बैंड की इमोशनल चीटिंग से परमानेंट डिप्रेशन हो सकता है? जी बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ ख़वातीन का जो डिप्रेशन है, अगर मैं आपको उसका रेशो बताऊँ तो दैट इज़ मोर देन हाफ रेशो जो ख़वातीन की है डिप्रेशन की, वो इसी वजह से है कि हस्बैंड की चीटिंग और अटेंशन नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे। अब उसकी अटेंशन ना देना और टाइम ना देने के पीछे भी बहुत सी कॉजेज़ हैं। हमेशा सिर्फ ये कॉज नहीं होती कि हस्बैंड जो वो बहुत बिजी हैं, ये इसके अलावा भी बड़ी मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं। लाइफ में बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। तो जिन हस्बैंड्स को अपनी वाइफ के देने के लिए टाइम नहीं होता, उनकी वाइफ्स में डिप्रेशन की शरह बहुत ज़्यादा है। ऑल राइट। नेक्स्ट है, क्या सैडिस्टिक और नार्सिसिस्ट लोग चेंज हो सकते हैं या उनका नेचर एक जैसा ही रहता है? देखें, होने को कुछ भी हो सकता है। नार्सिसिस्ट जो होते हैं यूजुअली, दिस इज़ वेरी रेयर, बट मैं इसको बिल्कुल ही वो नहीं कहूँगी कि मैं टैग नहीं लगाऊंगी कि कभी भी चेंज नहीं हो सकते, बट दिस इज़ वेरी रेयर। जब तक कि उनके अंदर अपनी इंसाइट ना हो, उन्हें अपने पता ना हो कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, और विलिंगनेस ना हो अपने आप को चेंज करने की, तो वो कभी नहीं चेंज हो सकते। ऑल राइट। नेक्स्ट है, क्या एंग्जाइटी और घबराहट एक ही चीज़ होते हैं? एंग्जाइटी और घबराहट को बेसिकली अगर इंग्लिश टर्म में देखा जाए तो एंग्जाइटी कहा जाता है, बट एंग्जाइटी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ घबराहट नहीं आती है, उसके अंदर इसकी बहुत सी टाइप्स भी आ जाती हैं, इसके डिफरेंट सिम्टम्स भी आ जाते हैं कि जिस तरह सांस का तेज़ी से फूलना, आप बैठे हुए हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप अपना आराम से बैठे हुए हैं, बट स्टिल आपको हाई पैल्पिटेशन फील हो रही है, आपसे बात नहीं की जा रही है। तो ये वाली वो फीलिंग्स हैं जो कि एंग्जाइटी में आती हैं। घबराहट बहुत और तरह की भी होती है कि मतलब आप थक गए हैं, या आपको जैसे आजकल मौसम है इस तरह का सफोकेशन वाला, तो उसमें भी लोगों को घबराहट होती है। बट एंग्जाइटी की जो टर्म है वो बहुत डीप और डिटेल्ड जो है वो है, और उसकी टाइप्स भी हैं डिफरेंट। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या काउंसलिंग से डिप्रेशन ठीक होता है या मेडिसिन लेना हमेशा ज़रूरी है? देखिए, डिप्रेशन की भी काइंड्स होती हैं। अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है तो वो काउंसलिंग से क्योरेबल है, बट अगर मॉडरेट टू सवेयर डिप्रेशन है तो देन मेडिकेशन एंड काउंसलिंग बोथ आर रिक्वायर्ड। ऑल राइट। नेक्स्ट है, क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा हमेशा ज़िंदगी भर इफ़ेक्ट करता है?
देखें, चाइल्डहुड ट्रॉमा तब तक इफ़ेक्ट करता है जब तक उसको प्रोसेस नहीं किया जाता। प्रोसेस करने का मतलब ये है कि अगर एक बच्चे की ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा आया, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट आया, पेरेंट्स को अगर पता है और उन्होंने उस पर कभी बात नहीं की या उसको सप्रेस कर दिया, तो वो ट्रॉमा हमेशा रहेगा। बट अगर उसे प्रोसेस कर लिया जाए, उस पर बात कर ली जाए, उसके वो सब कॉन्शियस में धकेल दिया जाता है कि वो उसके कॉन्शियस में ना रहे, उसको धकेल के फीलिंग ऑफ शेम और ब्लेम जो भी है उससे उसको धकेल दिया जाता है, तो वो सेपरेशन बन जाता है। तो देन दैट रिमेन्स इनसाइड द पर्सन फॉर एवर। बट इफ़ दिस इज़ प्रोसेस्ड इन अ वेल वे, तो थेरेपी के थ्रू भी आप थेरेपिस्ट पे भी ट्रस्ट करके अपनी जाके शेयरिंग कर सकते हैं, तो उससे आपका वो ट्रॉमा जो है वो हील हो जाता है। अदरवाइज़ अगर वो सप्रेशन में चला जाए तो फिर वो हमेशा आपको बॉदर करता है। परफेक्ट। उम्मीद है कि आज आप लोगों को अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमसे लाजमी रब्ता करें। थैंक यू।